अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन 145। आज एक न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ हमारे न्यू स्टोरी का। तो चलिए आज के फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के ऊपर बैठा हुआ था और वो उसे एक ईवल स्माइल के साथ देख रहा था। वो स्माइल विंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रीपी था, बहुत डरावना था। विंग उसकी नज़र को देख रहा था, वो सिर्फ उसके जिस्म को देख रहा है। इसे देख कर ना विंग को बहुत ज़्यादा ही खुद पर गुस्सा आ गया। उसका मन किया वो खुद को ही मार ले, खुद को वो चाकू से ख़त्म कर दे, खुद के अंदर पर गोली मार ले। मतलब वो वांग जी को देख कर इतना ज़्यादा उसके ऊपर घिन आ रहा था। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो उसे पागलपंती बोलते हैं। अच्छा, तुम मुझे प्यार करते हो ना, ठीक है, तो तुम मेरे फैमिली से बात करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन ये सब मत करो। मुझे जाने दो। देखो, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम एक स्टूडेंट हो। तो, 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 तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, और शादी करनी है तो मुझे तुमसे ही करनी है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। विंग उठकर बैठ गया। विंग ने कहा, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। ऐसा ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो। तो तुम मेरे फैमिली के साथ बात करो। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। मुझे जाने दो प्लीज़। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। उसने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। विंग, बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें गंदी नज़र से देखते हैं। विंग ने कहा, तो तुम कौन से अच्छे हो। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, तुम्हारे साथ रहूँगा, हम बच्चे पैदा करेंगे ढेर सारे, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। विंग ने कहा, लांजान मेरी बात सुनो। तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है। वांग जी ने कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम मेरे पास रहोगे। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर देना तो तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते हो, तुम मेरे ओमेगा बन जाओगे। विंग ने कहा, किसने कहा कि माफ़ करने से ओमेगा बनते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन जाने दो, ये सब मत करो प्लीज़। वांग जी ने कहा, तुम्हें तो करना पड़ेगा विंग, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम मुझे माफ़ करोगे और तुम मेरी ओमेगा बनोगे। तुम समझ रहे हो। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी ताकि तुम मुझे धोखा ना दे सको, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। विंग ने कहा, क्या मतलब है मैं तुम्हें धोखा दूँगा। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो। उसने फिर से विंग को लिटा दिया। विंग ने कहा, देखो लानजान, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। वांग जी ने कहा, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैंने कहा ना, मैं शादी करूँगा, तुमसे ही करूँगा। विंग ने कहा, ये सब शादी होने के बाद भी तो कर सकते हो मार्क। वांग जी ने कहा, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया और फिर तुम कहीं भाग गए तो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शादी करूँगा खुद तुम्हें ले जाकर, समझी। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को खोल दिया और उनके बीच में आ गया। विंग ने कहा, लानजान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो प्लीज़, मैं वर्जिन हूँ, मुझे जाने दो लानजान, इससे आगे मत बढ़ो। वांग जी ने कहा, मैं भी वर्जिन हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग, तुम समझ सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और तुम सिर्फ मेरे लिए हो। विंग ने कहा, लानजान तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है, वो इतना आसान नहीं है। वांग जी ने कहा, कौन क्या सोच रहा है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि तुम मेरे हो, समझे। विंग ने कहा, ये कितना साइको है, ये मुझे मार डालेगा क्या ऐसे। देखो लानजान। लेकिन लानजान ने विंग की कोई बात नहीं सुनी। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया टाइटली और फिर अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगा। विंग रेडी नहीं था और विंग को पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी ने विंग को रेडी नहीं किया था। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो लानजान, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो इसे बंद करो। वांग जी ने कहा, मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, इतना दिन तक तुम्हें कैमरे में देखा है और ख़ुद को शांत किया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे शांत करने की। विंग ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लानजान, तुम कैमरे की बात करो, कौन सा कैमरा। वांग जी ने उसके सिर को पकड़ लिया और फिर अपने आप को और हार्डली पोज करने लगा, बट वो विंग के अंदर इंसर्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टाइट था और विंग वर्जिन था और ये विंग का फर्स्ट टाइम था। वांग जी ने कहा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी ने अपनी
अल्फा वॉइस ने कहा, मैंने कहा ना तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर विंग और डर गया। विंग वांग जी की आंखों को देखने लगा। वांग जी की आंखों का कलर चेंज हो चुका था। इसका मतलब उसका अल्फा उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले रहा है। वो विंग के अंदर लगातार अपने आप को पुश करता रहा। वो विंग के अंदर इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से वो विंग के अंदर इंसर्ट होता है। विंग को बहुत पेनफुल होता है। विंग के लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी अपने आप को इंसर्ट ऑन करने के बाद वो विंग के ऊपर लेट गया क्योंकि वो थक चुका था। उसके बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन किया जहाँ पर उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी अल्फा टीथ को बाहर निकाला। विंग से देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, नहीं मार्क मत करो, मुझे मार्क मत करो। विंग नाना कर रहा था। वांग जी ने उसकी एक हाथ से विंग की सिर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके कंधों को पकड़ लिया और फिर बहुत ज़ोर से उसने अपने दांतों को लगा दिया गर्राते हुए। और फिर उसने विंग को अपनी ओमेगा क्लेम किया। उसे अपना अल्फ़ा बाइट दिया बहुत ज़ोर से। और अल्फ़ा बाइट देने के बाद विंग एक बहुत 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 चीख मारता है। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग रो रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। एक तो विंग के लोअर बॉडी पार्ट में इतना पेन हो रहा है और दूसरा वांग जी पागल इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, उसे मार्क कर दिया है। और वो दर्द विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही हैवी था। विंग सहन नहीं कर पा रहा था। वहाँ से भी ब्लड आ रहे थे और उस ब्लड को वांग जी लीक करते हुए ना गुर्रा रहा था। और ये सुनकर ना विंग बहुत डर गया था। विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, जाने दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मैं हमेशा हार्ड हो जाता हूँ। जब भी तुम्हें बाथरूम में देखता हूँ नहाते हुए, तुम्हारे बॉडी को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पता है मैं इतना हार्ड हो जाता हूँ कि मुझे मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ अभी। पता है विंग ने कहा कि क्या मतलब है बाथरूम में तुम कैसे देखते हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने वहाँ पर कैमरा लगाया है। ये सुनकर विंग की होश उड़ गया। उसने कहा, क्या तुमने मेरे बाथरूम पर कैमरा लगा कर रखा है? इसका मतलब वांग जी ने कहा, सिर्फ बाथरूम पर नहीं, तुम्हारे बेडरूम पर भी। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा करने की? वांग जी ने कहा, जब तुम अपने कपड़े उतारते हो तब मैं तुम्हें देखता हूँ। पता है तुम्हारी बॉडी को देखकर मुझे बहुत कुछ होता है। मुझे कुछ होता है। मेरी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आते हैं। मैं इतना हार्ड होता हूँ कि मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। और अब मैं तुम्हें अपने पास पाकर तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें जाने दूँ, मैं कुछ ना करूँ। तुम कैसे बोल सकते हो विंग? तुम्हें पता है मैं खुद को कैसे कंट्रोल करके रहता हूँ। जब क्लास में तुम्हारा लिप्स हिलता है, तुम बात करते हो सबसे, तो पता है मन करता है मैं इन लिप्स को चूम लूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारी कमर जो लचक लचक के तुम चलते हो, तुम्हारी चेस्ट, उसे देखकर मेरे होश हो जाते हैं। तुम्हारा कमर और तुम्हारा बैग, वो सब कुछ मुझे पसंद है। सब कुछ मुझे चाहिए। विंग ने कहा, तुम पागल हो, सच में तुम साइको ही हो। देखो जान दो मुझे, अब बहुत हो चुका है। वांग जी ने विंग को देखा और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें क्लेम किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। ये ज़बरदस्ती है। तुम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो, समझी? ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मेरे बन चुके हो। ये बोलकर वांग जी मूव होने लगता है। वांग जी धीरे धीरे मूव तो हो रहा था, लेकिन वांग जी का हर एक मूवमेंट विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था। और विंग दर्द से कर्रा रहा था और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। विंग के साउंड जैसे कि वांग जी के पास बांसुरी, उसे इतना अच्छा लग रहा है विंग के साउंड सुनने में। वो अपने आप को मूव करते हुए कहा, और चिल्लाओ विंग, और चिल्लाओ, प्लीज़ और चिल्लाओ विंग, मुझे तुम्हारे चीखें सुनना है, और चिल्लाओ विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? इंसान हो या फिर जानवर? देखो मुझे जाने दो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। लेकिन वांग जी उसकी एक नहीं सुनता है। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर अपने आप को फुल स्पीड में मूव करने लगता है। विंग जितना चिल्ला रहा था, वांग जी उतना रफ जा रहा था। वांग जी उतना ही फास्ट था विंग के लिए। विंग की पूरी बॉडी वांग जी के साथ टक्कर खा रही थी। मतलब विंग का चेस्ट और वांग जी का चेस्ट आपस में टकरा रहा था। वांग जी के सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। वांग जी पसीने से भीग चुका था, लेकिन अभी भी वो विंग के ऊपर मूव हो रहा था। बेचारा विंग खुद को इतना वीक फील कर रहा था। दूसरी तो उसको इतना पेन फील हो रहा है उसके नेक पर और उसकी लोअर बॉडी पार्ट पर। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसने अपनी लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट किया। वांग जी उसके नेक को बाइट करते हुए अपने आप को मूव कर रहा था। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था, जो सब कुछ उसने कैमरे में देखा था।
विंग की नेकेड बॉडी, विंग की बॉडी के ऊपर पानी गिर रहा है, उसका चेस्ट, उसका निपल्स, सब कुछ वांग जी को याद आ रहा था, जो कि उस कैमरे में उसने देखा था कि विंग बाथरूम से बाहर आ रहा है, वो बिल्कुल नेकेड है, और उसकी थाइज़, उसका वो वाइट सा स्किन, सब कुछ वांग जी को याद आ रहा था। वांग जी वो सब कुछ याद करके ही अपने आप को उतना ही रफ बना रहा था विंग के लिए, और विंग को उतना ही हार्ट पेन फील हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन विंग की चीखें सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी को जैसे कि एक खुशी सी मिल रही है, एक पावर सा मिल रहा है विंग की चीख से। वांग जी और बोल रहा है, तुम और चीखो और चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीखें सुनना है। और ऐसे करते करते वो बहुत 2-3 राउंड और लेता है। उसके बाद वांग जी को याद आता है कि किस तरह से वो बाथरूम में जाकर विंग को याद करके अपने आप को शांत करता था अपने हाथों से। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद विंग उसके पास है। अब वो विंग का यूज़ कर सकता है, उसके हाथों की यूज़ करना कोई ज़रूरत नहीं है। वो विंग को दिल से प्यार करता है, विंग को जाने नहीं देगा। ये सिर्फ वांग जी के दिमाग में चल रहा था, लेकिन विंग के दिमाग में सिर्फ रोना, दर्द और चिल्लाना, और कुछ नहीं। बहुत टाइम बाद विंग अचानक, उसकी आंखें नम सा हो गई, वो और सहन नहीं कर पाया, पता नहीं वो कब बेहोश हो गया। सीन कट होती है। जब विंग को होश आता है, तब सूरज की रोशनी विंग के फेस के ऊपर गिर रही थी। एक छोटा सा छेद जिससे सूरज की रोशनी आ रही थी। उस रूम के अंदर कोई खिड़की नहीं थी, बस एक छोटा सा छेद था, जिसके अंदर से, छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा ही था, गोल राउंड राउंड सा, तो वहाँ से ही रोशनी आ रही थी। विंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब उसने देखा कि सुबह हो चुकी है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके फेस पर गिर रही है। जब वो हिलने गया, तब उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ दर्द ही दर्द, इतना पेन फील हो रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को देखता है, लेकिन उसने जब अपने आप को देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। मतलब उसकी बॉडी पर कपड़े थे, वो क्लीन था, और बेड भी क्लीन था, पूरा रूम क्लीन था। ये देख कर ना विंग खुद हैरान था, कल रात जो कुछ भी हुआ था, इसके बाद ये रूम इतना ठीक ठाक कैसे हो सकता है। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर कहीं पर भी वांग जी नहीं था, बेड पर भी नहीं था और नीचे भी नहीं था। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो उठता है तो उसे एक लोहे की बेड़ी की आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने अपने पैरों को देखा, उसके बाद अपने हाथों को देखा, सब कुछ क्लीन था। पास में थोड़ा सा दूर में एक टेबल था, तो वहाँ पर एक चाय की केटली रखी हुई थी और एक कप रखा हुआ था, 2 बिस्कुट रखी हुई थी। विंग उठ गया, विंग को बहुत भूख लगी थी। विंग वहाँ पर आ गया और विंग ने उस बिस्कुट को खा लिया और पानी पी लिया। विंग ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन मैं कहाँ से भागूँ। उसके बाद वो दरवाजे के पास चला गया। तभी विंग को एहसास हुआ कि उसके पैर में भारी भारी सा कुछ लगा हुआ है। विंग जल्दी से अपने पैर को देखता है, जहाँ पर लोहे की बेड़ी लगी हुई थी। विंग ने कहा, ये क्या। विंग की बॉडी में अब थोड़ा सा एनर्जी वापस आया है, तो विंग उस बेड़ी को अपने हाथ से हिलाते हुए कहा, खोलो इसे। किसने बांधा है मेरे पैर को, किसने बांधा। क्या वांग जी ने बांधा है। विंग दरवाजे को ठोकने लगा। उसने कहा, हे दरवाज़ा खोलो लाल वांग जी, मुझे बाहर निकालना है, मुझे बाहर निकालो। तुमने मुझे बंदी बना कर रखा है। वांग जी, मैंने कहा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर आने दो। लेकिन उसका साउंड सुनने वाला कोई भी नहीं था। विंग की आंखों में और आंसू आने लगे। वो दरवाजे को पीठ से लगाकर बैठ कर रोने लगा। वो बेड़ी बहुत ज़्यादा लंबा था, यहाँ तक कि वो बाथरूम में भी जा सकता है। मतलब वांग जी सोच समझ कर ही उसके पैरों की बेड़ी को लगाया है। मतलब वांग जी कहीं पर गया होगा। विंग बाथरूम में चला गया, उसने कपड़े को उतारा और फिर वो बात लेता है। उसके बाद वो फिर से बाहर आता है और फिर टॉवल से अपने आप को पोंछता है। इसने उसको याद आ गया कि वांग जी ने उसे कहा था कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बाथरूम पर मैंने कैमरा लगाया था, मैंने तुम्हें देखा है। ये सुनकर विंग को और घिन आने लगा। विंग अपनी सिर को पकड़ के बैठ गया और वो रोने लगा बहुत ज़्यादा। उसने अपनी ड्रेस को पहन लिया। उसके बाद वो बेड के पास आ गया, वो नीचे बैठ गया और वो रोने लगा, और सब कुछ वो याद कर रहा था, और जितना वो सब कुछ याद करता उसे उतना रोना आ रहा था। सीन कट होती है। इधर जब वैन झाओ को होश आता है, तो वैन झाओ हॉस्पिटल में था। कुछ लोग वैन झाओ को हॉस्पिटल लेकर गए थे, क्योंकि वैन झाओ के सिर पर चोट थी और वहाँ से खून भी निकल रहा था। वैन झाओ के सिर पर बैंडेज थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। वहाँ पर जियांग चैंग भी था। जियांग चैंग ने कहा, वैन झाओ तुम उठ गए। उसने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। वैन झाओ ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। वैन झाओ पे बैठ गया। उसने कहा, ये सब कुछ क्या है। जियांग चैंग ने कहा, देखो वैन झाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना।
वैन चाओ ने कहा हाँ क्या बात है बोलो। वैन चाओ ने कहा मेरा भाई कहाँ है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा क्या क्या कहा तुमने। जियांग चंग ने कहा मेरा भाई कहाँ है। तुम्हारा भाई। जियांग चंग ने कहा हाँ मेरा भाई विंग कहाँ है। तुम दोनों डेट पर गए थे ना, वो कहाँ है बोलो। फिर वैन चाओ ने कहा वो ना मुझे कुछ याद नहीं है। जियांग चैंग ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा तुम्हें कुछ याद नहीं है, झूठ बोलना बंद करो, बताओ मुझे विंग कहाँ है, तुम विंग को कहाँ पर छोड़ कर आए हो। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा पता है वो ना हम लोग कॉफ़ी शॉप पर गए थे। मैडम यू ने कहा उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ना मैं और विंग बाहर आ गए और फिर हम चलने लगे, हम चलकर आ रहे थे। जियांग चंग ने कहा आ रहे थे नहीं, कहीं पर जा रहे थे। तुम जहाँ पर बेहोश होकर गिरे थे इन लोगों ने कहा वो जगह हमारे घर की तरफ नहीं है, समझी। वैन चाओ ने कहा उसने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा कर लाता हूँ, तो वो राज़ी हो गया, तो मैं उसे लेकर जा रहा था। जियांग चंग बहुत गुस्से में वैन चाओ को घूर रहा था। वैन चाओ ने कहा मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद ना हम जा रहे थे, हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ते हुए देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन बाद में जब पीछे मुड़ा तब अचानक किसी ने मेरे सिर के ऊपर वार किया और फिर लोहे की रॉड से, और फिर मैं नीचे गिर गया। और वो इंसान कुछ अजीब सा था, वो हुडी पहना हुआ था, उसके मुंह पर मास्क था और फिर उसके हाथ में एक स्प्रे था। उसने विंग के फेस के ऊपर स्प्रे किया और अचानक विंग नीचे गिर गया। और फिर वो इंसान विंग को उठाकर वहाँ से लेकर चला गया। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने बस धुंधला धुंधला सा देखा कि वो बस गली से गुजर रहा था, बस मुझे और कुछ नहीं पता। जियांग चंग ने कहा क्या मतलब है, कोई आकर तुम्हें मार दिया और फिर विंग को बेहोश कर दिया और फिर उसे लेकर चला गया, तुम पागल हो क्या। बताओ वैन चाओ ये सब कुछ तुम्हारी साजिश है ना। वैन चाओ ने कहा अरे भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, और अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता। मैडम यू ने कहा इसका मतलब किसी ने विंग को किडनैप कर लिया। वैन चाओ ने कहा हाँ सही कहा आंटी आपने, किसी ने विंग को किडनैप कर लिया। मैंने बस देखा कि वो हुडी पहना हुआ था, उसने ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था और फिर उसने अपने मुंह के अंदर मास्क पहना हुआ था। मैंने उसका फेस नहीं देखा और तब ना मेरी आंखें नम हो रही थी और मुझे कुछ अच्छे से नज़र भी नहीं आया। बस मैंने इतना देखा कि वो विंग को ले जा रहा है। मैडम यू ये सुनकर रोने लगी, वो बैठ कर रोने लगी। उसके पास याली आ गई, उसने कहा मोम रोना मत, प्लीज़ मोम रोना मत। मैडम यू ने कहा पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। जियांग चंग तुम्हारा रिश्ता आने वाला है, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी और देखो ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे लगा था कि तुम्हारी और विंग की शादी मैं एक ही दिन में दे दूँगा, इसीलिए मैंने वैन चाओ को बुलाया और अब देखो क्या हो गया। जियांग चंग ने कहा मॉम प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ मत रोइए, मैं विंग को ढूंढ निकालूंगा। पता नहीं विंग कहाँ चला गया है, किसी ने विंग को किडनैप किया है तो उसने कॉल क्यों नहीं किया अभी तक, अगर उसे कुछ चाहिए तो। फिर इधर याली ने कहा क्या वो विंग का दुश्मन तो नहीं है ना, शायद वो विंग को किडनैप करके लेकर चला गया होगा। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा लेकिन विंग का कोई दुश्मन नहीं था, विंग बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, उसका कोई दुश्मन कैसे रह सकता है। मैडम यू ने कहा हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो, हमें पुलिस में केस करना चाहिए। जियांग चंग ने कहा हाँ सही कहा आपने, और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। वैन चाओ ने कहा विंग को कौन ले गया, नहीं ये ढूंढना पड़ेगा कि विंग को कौन ले गया। वैन चाओ भी उठ गया और फिर वो भी वहाँ से बाहर आ गया। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में पैकेट थी पानी की बोतल से और कुछ सामान वो लेकर जा रहा था। वो उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर विंग है। इधर विंग को सुनाई दिया ट्रेन की आवाज़। विंग अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा ट्रेन की आवाज़, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, इसका मतलब इसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन होगा, इसीलिए यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन गुजरता हो, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर, क्या मैं शहर के बाहर हूँ या फिर शहर के अंदर ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ, और ये वांग जी मुझे कहाँ फंसा कर चला गया है। हाँ तभी एक आवाज़ होती है। विंग ने कहा पैरों की आवाज़, कोई सीढ़ियों से आ रहा है, इसका मतलब मैं ऊपर हूँ और नीचे के कमरे में। ओह इसका मतलब ये जो घर है मैं उस घर के ऊपर वाले कमरे में हूँ। हाँ थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलने की साउंड। विंग दरवाजे की तरफ देख रहा था। विंग ने जो एक्सपेक्ट किया था वो लानवांग जी है जिसके हाथ में कुछ पैकेट्स हैं और वो विंग को देख रहा है और हंसते हुए कहा विंग गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई।
विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया। वांग जी उसके पास आ गया और बैठ गया। उसने बेरी को हाथ से उठाते हुए कहा, ओह, तो तुमने इसे देख लिया है। तुम्हें बुरा लगा विंग? मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा शायद तुम्हें बेड़ी से बांधना चाहिए। विंग ने कहा, जब तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो मुझे बेड़ी से बांधने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी ने कहा, उफ, आई एम सॉरी विंग, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मुझे लगा शायद तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। विंग ने कहा, पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग, दुश्मनी नहीं, प्यार है विंग। विंग ने कहा, इसे प्यार कहते हैं? जिसे तुम ज़बरदस्ती अपने पास बांध कर रखो उसे प्यार नहीं कहते, समझे? वांग जी ने उसकी ठोड़ी को पकड़ते हुए कहा, इसे ही प्यार करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने पास रखा है। विंग ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, डोंट टच मी, तुम बहुत गंदे हो। सच कहूँ, तुम जैसे गंदे इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मैं गंदा नहीं हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। विंग ने कहा, तुम एक साइको हो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ जाने दो। वांग जी ने कहा, विंग, तुम मुझसे कुछ ही मांग सकते हो, लेकिन जाने की बात मत करना, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। विंग ने अपनी फेस को घुमा लिया। वांग जी ने पैकेट्स को ओपन किया। उसके बाद वहाँ से कुछ ब्रेड और फिर कुछ फूड का बाहर निकाला। विंग के लिए एक हेल्दी ड्रिंक और कुछ दवाई, पानी। उसने विंग को ऑफ़र करते हुए कहा, ये लो विंग, खाना खा लो। विंग ने उसके हाथ से खाने को देखा। उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं खाना है। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे पता है कि तुम कल रात से कुछ नहीं खाए, तुम्हें बहुत भूख लगी है। उसने टेबल के ऊपर देखा जहाँ पर 2 बिस्कुट गायब थी। इसका मतलब उसने बिस्किट खा लिया है। तो 2 बिस्किट खाने के बाद किसी की पेट तो नहीं भरेगी ना। उसने विंग से कहा, विंग, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, प्लीज़ खाना खा लो। ये लो विंग, और मैं तुम्हारे लिए लंच भी लेकर आऊँगा। विंग ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वांग जी ने कहा, विंग, खाना खा लो। देखो, अब नखरे भी मत करो। विंग ने उसके हाथ से खाने को फेंक दिया। उसने कहा, मुझे नहीं खाना है। वांग जी का बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वे वोशियान। वो रुक गया। उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया। उसने कहा, नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे टॉर्चर नहीं कर सकता, मैं इससे प्यार करता हूँ। उसने विंग को देखा और स्माइल किया। उसने देखा कि विंग ने अपने आप को नोचा है। उसने कहा, तुम खाना खा लो, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि वांग जी अब घर के अंदर है, दरवाज़ा खुला ही होगा। विंग ने दरवाजे से झाँक कर देखा कि वांग जी चला गया नीचे। विंग को दरवाजे के बाहर से कुछ साउंड आ रही थी, चिल्ला की साउंड।